मुझे ऐसा लगता है कोई बहुत धनवान होगा तो क्या रुपया खाता होगा क्या? कोई बहुत बड़ी गाड़ियों से चलता है तो क्या गाड़ी को खाता है क्या? बस 2 मिनट का फोकस है, लेकिन स्टेटस के हिसाब से मेंटेन करना एक मजबूरी बन जाती है। मैं इस बात को भी समझता हूं। मैं ऐसा नहीं कि तुमसे कह दूं कि तुम बाबा जी बन जाओ, बिल्कुल नहीं बनो। लेकिन ये जो मानो के फूं फा ये वाला जो आता है एक दौर, प्रभुता पाहि काहि मद नाही, नहीं जन्मा को वस जग माही, ये दौलत जहां से आई है वहीं को चली जाएगी। अरे बड़े बड़े दक्ष जैसे प्रजापतियों को महाराज एक बार जब धन आता है ना तो विवेक चला जाता है। फिर आदमी पता क्या कहता है, ओ मैं फू फा फिर परमात्मा कहते चल कर ले बेटा, कर ले थोड़े दिन, लेकिन तुझे धन मिला, तुझे मेरी याद नहीं आई। इसने दिया। अगर तुम कहते हो, बात समझना, कि मैं धनवान हूं, मेरी ये बपौती है, मेरा ही ये धन है, तो जब तुम जन्म लिए थे तब से तुम धनवान क्यों नहीं हुए थे? तो फिर तुम्हारे पास जन्म के साथ बंधे हुए आने चाहिए थे पैसे बोरे में। अगर तुम्हारी बपौती है, क्यों नहीं आए तुम्हारे साथ बंधे हुए? बोलो ना, प्रैक्टिकली करो ना। अगर तुम्हारी ही बपौती है ये धन, ये तुम्हारी बड़ी बड़ी, मैं तो नाम भी ना जानूं, ये वोल्वो, ये BMW और ये सबरी गाड़ियां जो तुम बिना गियर की और यू कैन गो उड़ा रहे हो आज, अगर ये तुम्हारी बपौती है तो जब तुम जन्म लेके आए तभी से लेके आते ना, क्यों नहीं लेके आए? इसका मानना यही है कि तुमने अच्छे पुण्यों से यही कमाया और यही ये तुमसे ले ली जाएंगी। तो यही कह रहे हैं कि ये शरीर साधन का धाम है। ध्यान से सुनिएगा माताओं, पीछे सोफा वाले। कई लोग कहते होंगे हमारा ही नाम क्यों लेते हो महाराज? तुम्हारा मुझे ज्यादा डर है, मैया है ना बीच में। अच्छा ये LED वाली तो बढ़िया, ये देखती रहती है हमें, वहां तो इनको नींद नहीं आती। तो जैसे तुम्हें मिला है ये वैसे ही तुमसे छीन लिया जाएगा। ये शरीर क्या है मैया? साधन का धाम। जोर से बताना क्या है? साधन का, पीने का धाम है। उल्टी सीधी जगह में जाने का काम है ये शरीर का, इसलिए मिला था। अरे कितनी उल्टी सीधी जगहों पर तुम नरक भोग के आए हो, तुम्हें पता नहीं? मवाद की नदी है जिसका नाम है बैतरणी। पापी व्यक्ति को मवाद, हड्डी, खून से बनी नदी में डाल दिया जाता है। ले अब ले मजा, और जाएगा? हरी पीली लाल नीली बत्तियों में रात भर खूब नाचा है। इसलिए तुझे भेजा था। ये भगवान ने चलता फिरता नरक बनाया है, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन वो नरक बुरा है, ये नरक रंगीन है। फर्क इतना है मेरे प्यारे भाई बहन, वो नरक बहुत गंदा है, लेकिन ये कलयुग का नरक क्षणिक सुखगामी है, ये रंगीन है। यहाँ लाल लाइट भी है, यहाँ पीली भी है, यहाँ येलो भी है, यहाँ गड्डियों के दम से लोग नचते भी हैं। नाचो, चिंता मत करो, वो तुम्हें नचाने के लिए बैठा, बढ़िया नचाएगा, कथक करवाएगा। कथा तुम्हारे जीवन में आती है, तुम्हें सतर्क करके जाती है। लेकिन अगर तुम्हारे थोड़े से पुण्य होंगे तो कथा असर कर जाएगी, और यदि बहुत पाप होंगे तो सत्यनारायण की जैसे पंजीरी ऐसे ठोकते हैं ना, ऐसे पीछे की धूल ठोक के चलो। बढ़िया आनंद आया, बढ़िया। प्रद्युम्न जी आए थे, 7 दिन खूब चकाचक आनंद किए, थोड़ा बहुत डोनेशन दे दिए उनके गुरुकुल में। हमारा क्या बिगड़ना है? बिगड़ता किसी का कुछ नहीं प्यारे। ये साधन का धाम और मोक्ष का द्वार जो शरीर मिला है, इसे सदुपयोग कर लो। मैं नहीं कहता कि अपने स्टेटस को मेंटेन ना करो। जैसे तुम्हारे पति अपनी इच्छाओं के लिए तुम्हें कुसंग में, दुर्व्यवहार में, दुर्नीति में ले जाते हैं, वैसे तुम भी उनसे लड़ लड़ करके उन्हें धर्म की नीति पर लाया करिए। ये पत्नी का धर्म है। पत्नी का धर्म ये नहीं करते तुम रूठ जाओ, तुम्हारे हाथ में सब कुछ है, तुम कह दो रोटी नहीं बनेगी घर में, जाओ खाओ। तो तुम्हें ये भी धमकी देंगे, तुम नहीं तो कोई दूसरी ले आएंगे, बोले जाओ, आधे के हकदार हम भी हैं, हम भी आधे के हकदार हैं, तुम ही बन नहीं हो, लाओ आधा। आजकल तो इतना बढ़िया सिस्टम चल गया है महाराज। पत्नी वैसे जो चाहे वही कर सकती है, ऐसा करना मत महाराज।
लेकिन अगर वो तुम्हारे पति धर्मगामी नहीं बनते तो तुम भी उन्हें 1-2 लटके झटके दिया करो। तुम्हारे पास सब नहीं है, हमारे पास भी कुछ है। तो पत्नी वही है जो अपने पति को धर्म मार्ग में लाए बंधुओं। गोवर्धन का अर्थ क्या है? गो नाम इन इंद्रियों का है। अपनी इंद्रियों से ठाकुर जी के चरणों में जो वर्धन करे वो गोवर्धन की कृपा का अधिकारी है। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, एक हमारा मन है। इन 11 इंद्रियों से जो व्यक्ति ठाकुर जी के चरणों में प्रीति करता है, श्री गोवर्धन नाथ उस व्यक्ति पर अनंत कृपा करते हैं। कल भगवान की गोवर्धन की पूजा हुई। इंद्र ने मेघमालाओं को आदेश दिया कि तुम गड़गड़ा करके छा जाओ। मेरी बात समझ में आई ना? इसको अनसुना मत करना। नहीं, हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन याद रखना अभी कलिकाल इतना बढ़ेगा कि ये धर्म की बातें तुम्हें बताने वाला कोई नहीं होगा। तुम्हें पता ही नहीं होगा। आज भी और बड़े बड़े शहरों पर चले जाओ तो न पता चलता कि ये अम्मा जी हैं, न पता चलता कि ये बहू जी हैं, न पता चलता कि ये बिटिया जी हैं। जैसी अम्मा वैसी बिटिया वैसी बहू। 60 साल की अम्मा भी अपने आप को सीताराम समझती है। ये क्या है? ये धर्म में कर्म की अब हमें ज्ञान नहीं रहा। हमारा कल्चर क्या है? अब हमारे बाल पक गए, दांत हिलने लग गए, आंखों से कम दिखने लगा, चश्मा लगा है, लेकिन फिर भी बोले हम किसी से कम नहीं। इससे क्या होगा? सत्संग प्रवेश करेगा? इससे आपका जीवन परिवर्तन होगा? नहीं होगा। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। जैसी पढ़ोगे पुस्तक वैसा ही होगा तुम्हारा मस्तक। इसलिए प्यारे, इन सभी बातों को अपने जीवन की बहुमूल्य बातें मान करके जिया करिए। आपको यदि पति बहुत बढ़िया अदर ऑफ कंट्री घुमाने ले गए, बढ़िया बढ़िया शॉपिंग करा दिए, बढ़िया बढ़िया आपको अनेक प्रकार की चीजें घर में ला दिए, लेकिन सत्संग नहीं दिलाए, तो आप बहुत अच्छे पति नहीं है। केवल संसार में ही सुख लेके मर जाना है क्या? संसार में ही जीना है, संसार में ही रहना है क्या? बंधुओं, संसार से आगे भी कुछ है। यही जीवन नहीं है। प्रयासरत रहिए संसार में। भाग्य के भरोसे होके मत बैठिए। किस्मत में जो लिखा है मिल जाएगा। नित्य निरंतर मेहनत करिए प्यारे।